बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 12 अक्टूबर, साल है 2021। आज की बड़ी खबरें, बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वही हुआ जिसका डर था, बुरी खबर आ गई। अब क्या होगा? बुरी खबर किसके लिए आई? डॉक्टर शाहिद समेत पाकिस्तान के जो बड़े बड़े तजिया निगार हैं, वो नए DGI SPR की तैनाती के ऊपर वो क्या कहते रहे हैं, असल खबर क्या है, असल हक़ाइक़ क्या है। आज एक बड़ी खबर आई है चलकर, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। गुज़श्ता रोज़ जो कुछ दिन गुजरे हैं उसमें सहाफ़ी क्या कहते रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर क्या चलता रहा है, वफाकी वज़ीर ताला पाकिस्तान क्या कहते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी क्या कहते हैं। तमाम तर चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन दबा लें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खबर कुछ यूँ है कि नए DGI SPR की तकर्री पर सहाफ़ियों के मानीखेज ट्वीट्स और बाद सहाफ़ियों के फौज और हुकूमत में इख्तिलाफात को आवाज़ देने की कोशिश। कामरान शाहिद ने नाम लिए बगैर अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को कमज़र्फ कह दिया। ये जो ट्वीट्स हैं, पहले मैं ट्वीट्स पढ़ लेता हूँ, बाद में जो खबर है वो डिस्कस करूँगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। सबसे पहले कुछ ट्वीट्स कुछ यूँ हैं कि 90 की दहाई का वो वक्त है कि जब ISI के डायरेक्टर जनरल की तैनाती मामूल की बात समझी जाती थी और कौमी अखबारात को इसकी तशहीर से सरोकार नहीं होता था। अखबार मुश्किल से एक आलम की खबर देते और गैर नुमाया अंदाज में ऐसी खबरें शाया करते थे। स्ट्रेटजिक या सियासी तजिया नगारी पर मबनी तबसरे भी अखबारात की जीनत नहीं बनते थे। खबर भी वही पैराग्राफ पर मुश्तमिल हुआ करती थी। पहले DGI SPR के ओहदे पर तकर्री पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल का नाम और दूसरे पैराग्राफ में उनके कबल अज़ीं मनसब की कुछ तफसील शामिल होती थी, मगर अब हालात यकसर तब्दील हो गए हैं। जब से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम की बतौर DGI SPR तकर्री का ऐलान सामने आया, तब से मीडिया और सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है। साफ़ी हज़रात इस पर मुख्तलिफ पेशगोइयाँ कर रहे हैं, जिनकी अफ़वाहों पर मबनी क्यास रहियाँ कहना ज़्यादा बेहतर है। आएंगे इस मामले में कुछ साफ़ियों की राय आप तक पहुँचाते हैं। साफ़ी ढकी छुपी ज़बान में अपने मामले और ज़ाहिर जो वो उनका जितना भी वो इजहार करना चाहते हैं वो करते रहते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर चलने वाले अफवाहों में दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान और लेफ्टिनेंट जनरल अंजम की तैनाती से नाखुश हैं। मारूफ TV मेज़बान और कमेडियन शफात अली ने कहा है कि पिंडी वाले के साफ़ी कहते हैं कि चाय की प्याली में तूफान है। इस्लामाबाद वाले कहते हैं कि टेंशन कम हुई है, मगर वो मुकम्मल तौर पर नहीं टली है। दोनों सच कहते हैं। सैयद कौसर काज़मी नामी साफ़ी ने कहा है कि डट के खड़ा है कप्तान, सोमवार तक थक जाएगा। यहाँ पर अरुण रशीद के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि इस मामले में को हल होने में 2 से 3 या 4 दिन भी लग सकते हैं। हरकार वो इमरान खान न्याज़ी। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि ये बुरानी कैफियत जो सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रही है, इसमें 2 चीज़ें दायर हो रही हैं। जिस बातों पर वज़ीर-ए-आज़म को इत्मीनान में लिया जाना चाहिए था, इनमें अमानगी नहीं है। दूसरे नंबर पर इमरान खान ने इसे न जाने क्यों जिंदगी मौत का मसला बनाया हुआ है, हालांकि इससे कुछ भी बदलेगा नहीं। कामरान शाहिद ने नाम लिए बगैर अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को कमज़र्फ और इसके शर से बचने का मशवरा दे दिया। उन्होंने एक और ट्वीट में भारतीय फिल्म का क्लिप भी शेयर करते हुए मामले को वाज़ह करने की कोशिश की। तजिया निगार और आरफ अमीर भट्टी ने अरशद शरीफ को मुखातब करते हुए मेहदी हसन की गज़ल को हमसे बदल दिया और निगाहें तो हुआ करती हैं, एक शेर भी कैप्शन में लिखा। अरशद शरीफ ने भी शायराना तबसरा करते हुए कहा और इसी तरह साबर शाकर ने भी एक गाना शेयर किया जिसमें इश्क के रुठने का जिक्र था। अमार मसूद ने कहा कि DGI SPR के नाम पर इख्तिलाफ कायम। उन्होंने दावा किया था कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के दरमियान राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। साफ़ी उमर चीमा ने कहा कि शटर सर्विस ने 2 चक्कर कर रात और सुबह 2 आज सुबह लगाए हैं।
फनी खराबी के सबब जब सर्विस मुतातर का शिकार हुई तो ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल भी हुआ। असल सफर यह है कि बुजुर्गों ने जो तय किया उसमें सिर्फ 3 माह तक बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाएगा और इसके बाद अमल तय किया जाएगा। एक और ट्वीट में कहना था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान शटल सर्विस जो है वो 2 दिन चलकर बंद हो गई है। मेट्रो को ही देर पा मुतबादत सबर किया जा रहा है। आसमा शराजी ने कहा कि बादियुल नजर में भी मामला हल हो जाएगा, मगर इसकी गठ जो है वो इतनी जल्दी नहीं बैठेगी। सैयद तलब साहब ने कहा कि इनका जराये का कहना है कि हाल ही में फौज की जानब से किए जाने वाले तकर्री तबादलों में कोई तब्दीली नहीं आने जा रही। सलीम साहब ने लिखा कि लेकिन उन्होंने भी इसी तरह इमरान खान साहब की और फौज के दरमियान तनाज़े का जिक्र किया। डॉक्टर शहमसूद ने कहा कि दस्तखत कर दिए गए हैं। गुल बुखारी ने कहा यह खामोशी किसी तूफान का पेशखेमा है। अच्छा, ये जो साफ़ी हैं ये उनके ट्वीट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ट्वीट्स थे, उनको मैंने शॉर्ट करके पढ़ने की कोशिश की। तो यानी कि साफ़ियों ने अपनी तरफ से रंग देने की कोशिश की कि इमरान खान साहब और DGASPR के दरमियान तनाज़ात पाए जा रहे हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो ख़राब है। डॉक्टर शाह मसूद ने अपना गुज़श्ता प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में उन्होंने कुछ चीज़ें और कुछ इंकशाफात किए। वो इंकशाफात ये थे कि डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि अनकरीब जो नवाज शरीफ हैं वो वापस आने लगे हैं। डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान जल्द वापस आएंगे और उनकी पाकिस्तान की वापसी की जो खबर है वो इमरान खान साहब के कुछ जो उनके वजीर हैं उन्होंने ब्रेक की है और इस तरह का तासर देने की डॉक्टर शाह मसूद ने कोशिश की कि आइंदा भी जो वज़ीर-ए-आज़म होंगे वो नवाज शरीफ होंगे। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब को टीवी से पता चलेगा कि नवाज शरीफ जो हैं वो सड़कों पर फिर रहे हैं और लाहौर की सड़कों पर फिर रहे हैं, ऐसा कहना था डॉक्टर शाह मसूद का। वो कहते हैं कि मामलात बिगड़ चुके हैं, निज़ाम दबरदूस होने जा रहा है, निज़ाम गिरने जा रहा है, बदमाशियां जीतने जा रही हैं। वो कहते हैं कि एक टाइम था जब सब कुछ दबरदूस हो गया था। इमरान खान साहब और जो फौज है उसके दरमियान जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा तनाज़ा चल रहा है, ऐसा डॉक्टर शाह मसूद का कहना था। और डॉक्टर शाह मसूद ने कहा कि एक टाइम था जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, तमाम तर लोग जो हैं वो जेलों में थे, तो उस टाइम इमरान खान साहब कुछ नहीं कर पाए, तो आप क्या कर लेंगे? तो इमरान खान साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है, NRO हो जाएगा, इमरान खान साहब को जाना होगा क्योंकि हालात उनके काबू में नहीं आ रहे, ऐसा कहना था डॉक्टर शाह मसूद का। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई कि तमाम तर जितने भी ये सहाफ़ी थे, तमाम तर जितने भी ये खबरें फैला रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशल अफवाहें चल रही थी, वो अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब साफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि नए DGASPR की तैनाती और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की जो तलकात के खराबी की जो तलकात में जितनी भी खराबियां हैं उसके ऊपर आग की क्या राय है, तो उसके ऊपर फवाद चौधरी कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि जिस ख्वाहिश पे दम निकले, इस तरह का उन्होंने शेर पढ़ा और उन्होंने कहा कि ये लोगों की सिर्फ ऐसी ख्वाहिश है कि इस तरह का कोई मामला हो जाए। कहते हैं कि हमारे आपस में जो तलकात है वो किसी किस्म के कोई तलकात में खराबी नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेर रशीद साहब ने कहा है कि हमारी जो तलकात हैं वो किसी किस्म के ख़राब नहीं है, वी आर ऑन सेम पेज, हम एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं। इमरान खान साहब और जो फौज है वो एक ही पेज के ऊपर मौजूद है। और एक और बड़ी खबर चल कर आई है, वो खबर ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम ही नए DGASPR होंगे, वाज़ा हो गया है। खबर की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि ज़राए अबलाग के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़रा और आला अस्करी अकाम के माबैन मुलाकात हुई, जिसमें मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में तय हुआ कि नए DGISI की ओहदे पर लेफ्टिनेंट जनरल ही मुकर्रर होंगे। निजी मीडिया के मुताबिक नए DGISI आइंदा हफ्ते में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे
उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर तक जारी किए जाने का इम्कान है, यानी कि कल। वाज़ेह रहे कि 6 अक्टूबर को पाक फौज में आला सतह पर तकर्री और तबादले किए गए थे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नए DGISI मुकर्रर किया गया था। नामालूम वजूहात की बिना पर कई रोज तक DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। इस हवाले से सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार जो था वो गर्म हो चुका था कि वज़ीर आज़म ने तकर्री से नाखुश हैं। अलबत्ता इन दावों और अफवाहों की किसी हुकूमती या अस्करी शख्सियत की जानिब से तस्दीक नहीं की गई थी, मगर सोशल मीडिया पर नामवर साफ़ी इस बारे में टके छुपे अल्फाज में बातें करते रहे। नोटिफिकेशन के मामले पर वज़ीर आज़म ने DGISI के नोटिफिकेशन के मामले पर काबीना को इत्मीनान में ले लिया है। ज़ाहिर इमरान साहब का कहना था कि वो मामले को गलत रंग ना दिया जाए, हम एक ही पेज पर हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वी आर ऑन सेम पेज, जल्द मामला हल कर लेंगे। इमरान साहब ने कहा कि मजीद ये कहा कि अहम उहदों पर तैनातियों के हवाले से कोई इख्तलाफात नहीं है, इस मामले में होने वाले क्या सराहियों पर तवज्जो ना दें। तो इमरान साहब ने कह दिया है कि तवज्जो ना दें, आज किसी भी ऐसी बात के ऊपर तवज्जो ना दें। अलबत्ता बुरी खबर किसके लिए है? बुरी खबर वो उन लोगों के लिए है जो कि ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में किसी किस्म का कोई तनाज़ा आ गया है और ये लोग इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। अच्छा, ये कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ का ख़तरा है, इमरान साहब को मार्शल लॉ के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाएगा। और कुछ लोगों की ख्वाहिश भी ये थी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए। मैं इशारा अपोजिशन जमातों की तरफ कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून की जानब से कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून की जानब कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की जानब कर रहा हूँ। जितने भी इमरान साहब के मुखालफिन हैं वो चाहते थे कि या तो इस तरह का मार्शल लॉ लगे या तो फिर इमरान खान साहब खुद ही स्टेप डाउन कर जाएं। लेकिन तमाम तर मामलात और तमाम तर चीज़ें तय पा चुकी हैं, तमाम तर नोटिफिकेशंस होंगे, जो जहाँ पर है वो वहीं पर ही रहेगा, निज़ाम चलता रहेगा, हुकूमत चलती रहेगी, निज़ाम गिरने नहीं जा रहा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, अब होगा क्या? अब ये होगा कि वो सहाफ़ी, वो अपोजिशन जमातें जो कि खुश थे कि कुछ होने जा रहा है, अब वो खून के आंसू रोएंगे और अब उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि होने क्या जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।